नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा हर मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का मुद्दा है देश से जुड़ा हुआ, मासूमों से जुड़ा हुआ, जिनका कत्ले आम हुआ है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या देश में तो गुस्सा देखा ही जा रहा है, लेकिन सरकार भी उतने ही गुस्से में नजर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने की शुरुआत हो चुकी है। परिणाम देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तान समझ जाए कि उसका अंजाम अब अच्छा नहीं होने वाला है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम में हमले के बाद भारत बड़ी तैयारी कर चुका है। सीसीएस की मीटिंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं। आज पीएम मोदी ने बिहार की सरजमी से आतंक के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकी और उनके आकाओं के खिलाफ कल्पना से परे कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर बाद सरकार सभी दलों के साथ विचार विमर्श करने वाली है। उधर भारत के एक्शन से सरहद पार हड़कंप मच गया है। आतंकी दुहाई दे रहे हैं, हुक्मरान मीटिंग कर रहे हैं और सेना बॉर्डर के पास गश्त कर रही है। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान ने पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। अब सभी को इंतजार है कि भारत का एक्शन क्या होगा और कब। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देती हूं। आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है अनंत अमित जी, नसीम खान मौजूद रहेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह मौजूद रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है अमित वेरा जी मौजूद रहेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट है शबनम खान हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, निपुण जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, अनवर जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और रीना गुप्ता जी भी अपनी उपस्थिति आज के इस खास कार्यक्रम में दर्ज करवाने वाली है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अमित रैना जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। अमित रैना जी जरा आगे आइए। कश्मीर जो हालात झेल रहा है और कश्मीर में जो देशवासियों ने हालात झेले, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, खुद कश्मीरियों को भी नहीं थी। लगातार हम उनकी बाइट सुन रहे हैं, उनके बयान सुन रहे हैं। कश्मीरी जो आम कश्मीरी है वो परेशान, हताश नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हमारा काम पूरी तरीके से चौपट हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारत सरकार कह रही है कि अब वो एक्शन लिए जाएंगे जिसके तस्वुर, जिसका देखा भी नहीं होगा ख्वाब पाकिस्तान ने, वो एक्शन होंगे पाकिस्तान के ऊपर, सोचा भी नहीं होगा। देखिए, कश्मीर में पहली बार ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पे हत्याएं हुई हैं। 1990 हिंदुओं के पलायन के बाद निरंतर लगातार धर्म के नाम पर हत्याएं होती रही हैं। 1998 लश्कर तैयबा 24 हिंदुओं को मारता है वंदामा में। 2001 में छठी सिंहपुरा में 36 सिखों को मारता है। उसके बाद संग्रामपुरा, नाडी मर्ग, सब लश्कर तैयबा का किया हुआ काम है। और परसों जो हुआ वो भी लश्कर, 28 साल से लश्कर तैयबा ऑपरेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ में हमें कई बार डाउट होने लगता है। और ये और शर्मनाक बात यह है कि आप लोगों का उनका धर्म पूछ कर मारें तो, और उसके बाद आप कहें कि टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता है, तो मैं नहीं जानता फिर ये इससे बड़ी मूर्खता वाली क्या बात हो सकती है। नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा आगे आइए। और आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आतंक का वाकई कोई धर्म नहीं होता, जो बात अमित जी ने कही? देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूँ, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क है आतंक पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है इस देश की बड़ी आबादी जो मुसलमान हैं हिंदुओं के बाद में, उनमें आपस में धार्मिक विवाद बढ़े। और जिस तरीके से पाकिस्तान कंगाल, अपंग, बर्बाद हो गया है, श्रीलंका धर्म के नाम पर बर्बाद हो गया, हिंदुस्तान भी बर्बादी के कगार पे जाए। लेकिन यहाँ का मुसलमान और यहाँ का हिंदू, कल से मैं टेलीविज़न पे देख रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में साथ हैं। पूरा कश्मीर बंद है, कश्मीरियत पूरी सड़क पे आई हुई है।
देश देश में जगह जगह मुसलमान इस बात को कह रहा, मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। और मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते जो वहाँ शहादत हुई है, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये इस हमले की मजम्मत करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, मोदी जी से मांग करता हूं, पूरा देश आपके साथ है। इतना भयानक सबक सिखाओ, इतना भयानक सबक सिखाओ, आतंकियों को बिल से निकाल के उनका हाथ काट दो, बलूचिस्तान अलग कर दो और गुलाम कश्मीर छीनने का काम कर दो। ये हम आपसे कह रहे हैं इस बात को। और रही बात, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी से हूं, हमने पाकिस्तान का भूगोल बदलने की काम किया था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को काट करके 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज फिर जरूरत है उस पाकिस्तान को पैरों तले रोंदा जाए और हम लोग स्थायी सैनिक भर्ती किए जाएं। और फिर मैं कहता हूं, मैं अपनी सेना पर पूरा गर्व है, सेना को होते हुए किसी की जरूरत नहीं। फिर भी अगर मेरी जरूरत है, मैं नसीम खान हूं, वहां धर्म पूछ के मारा गया है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? आप जानवर है, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान आज इस बात की मजम्मत करता है, इसका विरोध करता है, वो पाकिस्तानियों से नफरत करता है, पाकिस्तानों को पैरों के नीचे रोंदने का काम करता है। जो बर्बरता आपने की है, वो बहन जो अपने पति के साथ गई थी, हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उस बहन पे क्या अपने पति के साथ बैठी हुई है? मैं कल से सो नहीं पाया, मैं अपना एजेंडा छोड़ देना चाहिए। उस बहन पे क्या बीत रही होगी जिसका पति, यही बात कश्मीर से उठ के आ रही है। एक बेटा कश्मीर के अंदर उन हिंदू भाइयों को बचाते हुए मार दिया गया। बहुत सारी शहादतें हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मैं तो छोटा सा वर्कर हूँ। बिल्कुल ये सवाल है। और सर्वेश जी, वहशत की हदों को पार कर दिया गया है, इतनी दहशत लोगों में पैदा कर दी गई है, लोग खौफजदा हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं और गुस्सा उबाल पर है। इसका क्या परिणाम होगा ये तो पता नहीं, लेकिन सॉल्यूशन की इस वक्त सख्त जरूरत है। साजिया जी, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपके सभी दर्शकों को यह समझना पड़ेगा, और यहाँ सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, कि ये भारत पे आतंकी हमला नहीं था, ये इस्लामिक हमला था, क्योंकि धर्म देख के मारा गया है। उन्होंने ये नहीं पूछा, आप मुझे बता दो, क्या वहाँ के एक भी कश्मीर जमहूरियत की बात करते हो? धर्म पूछ करके कत्लेआम किया गया है, क्योंकि ये इस्लामिक हमला है भारत पे। सुनिए, और अलग से नहीं हो रहा है, धर्म जैसा पूछ कि रैना जी ने बताया। एक सेकंड, धर्म पूछ करके अटैक किए गए हैं और सारी हदों को पार कर दिया गया। मैं कहूंगी कि यह कत्लेआम था, ये जेनोसाइड था, जो था बहुत बुरा था। लोगों के अंदर बेइंतहा गुस्सा है, पूरा गुस्सा जो आप में है, वही गुस्सा हर हिंदुस्तानी में इस वक्त महसूस मैं कर पा रही हूँ, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि टेरर अटैक्स तो इस्लामिक कंट्री में भी होते हैं। है ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ, अगर होता है, बम फटता है, बम में मुस्लिम, हिंदू, सर्वेश जी आप सुनना चाहते हैं? मरते हैं। सर्वेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि टेरर अटैक्स तो बाकी कंट्रीज में भी होते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। हम इसको इस निगाह से क्यों नहीं देख रहे कि पाकिस्तान ये सब करवा रहा है? और हम जानते हैं कि पाकिस्तान करवा रहा है। हमको कहने में ये क्या गुरेज है कि भारत पे इस्लामिक हमला है? यहाँ पे सबसे बड़ा समझना पड़ेगा कि इस देश में जो आतंकी के मददगार है, उनको भी अब निकालना पड़ेगा, और ये हर भारतीयों का कर्तव्य बनना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 दिन डिबेट कर लिए जंतर मंतर पे। आपको याद देखा होगा आपने वो विजुअल, जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, और गुस्सा क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये क्या मतलब है? जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में एक साथ रहता है, पाकिस्तान में जो हालात है हिंदुओं की, माइनॉरिटीज के, हम जानते हैं। वहां पर हिंदुओं और सरदारों की बेटियों के साथ में क्या किया जाता है? जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनका जबरन निकाह करवाया जाता है, हम जानते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सभी को हक से जीने की आजादी है, बावजूद इसके धर्म पूछ कर उनका कत्ल किया है। ये जेनोसाइड नहीं तो क्या है? इस देश के अंदर मददगार की बात नहीं करिए, मददगार की बात नहीं करिए। जो मारा जाता है उसकी बात करिए। इसकी हमला नहीं है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों ने हम शहादत दी है। आप धर्म को नहीं बांट सकते। आप यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। पहलगाम के अंदर, अमरनाथ के अंदर अगर कोई मेहनत करता है तो मुसलमान करता है। अमरनाथ के अंदर मेहनत मुसलमान पर करता है। अरे तुम डूब जाओ। तो चैनल पे हिंदुओं की खौफजदारी नहीं कर सकते। हिंदू मुसलमान को काटने का काम करते हो। कुल्लू में मर जाओ, तुम ही मरोगे। अमरनाथ के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान सेवा करता है। तुम गए हो कभी अमरनाथ में? अरे कल भी जो यहाँ सब मुसलमानों ने पाकिस्तान तुम जैसे लोग पानी में हिंदू को
मुसलमानों को ठीक है, प्लीज पोजीशन पर। मैडम सवाल मेरा था, मेरा वक्त था बोलने का, बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान आके करेंगे। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहा है, कोई दिक्कत। जो आतंकी हमला हुआ है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, सारे मुसलमान चलने को तैयार है, हम सब साथ चलेंगे। अनवर जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनवर जी एक बात बताइए कि ये पहली बार अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल नहीं हुआ मैडम जी। कब पहली बार है? मैडम जिस तरीके पहली बार है? नहीं है। कांग्रेस के टाइम पर कितनी बार हुआ? बिल्कुल हुआ कांग्रेस के। कांग्रेस ने क्या किया था? मैडम कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया क्या? अगर जवाब दिया होता और इतना ही कड़ा जवाब दिया होता तो आज ये हालात टिकवा दिया थे इंदिरा गांधी, ये हालात होते। घुटने टिकवा दिया था इंदिरा गांधी ने। फिर ये हालात क्यों है? घुटने टिकवा दिया, इन्होंने क्या कर लिया? फिर ये हालात पुलवामा भी तो यहीं पर हुआ था, जो हमारे सैनिक मारे गए। 350 RDX कैसे हमारे देश के अंदर आ गया था? वो कैसे हुआ था? ये मैं पूछना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं दहशतगर्दियों की चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गोपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट है। प्लीज सर आगे आइए। और आप सिचुएशन को जरा नजदीकी से समझ पा रहे होंगे। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हमारे सामने इस प्रकार की सिचुएशन पहली बार आई हो। पाकिस्तान द्वारा एक नहीं न जाने कितने अटैक्स किए गए। देश भर में गुस्सा है, बेइंतहा गुस्सा है, होना लाजमी है। हमारी रगों में जो खून बह रहा है वो हिंदुस्तानी है, तो गुस्सा क्यों ना हो। पूछ पूछ के कत्ल किया गया है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। कहा गया कि कलमा पढ़कर सुनाओ। एक व्यक्ति तो बेचारा इसलिए बच गया क्योंकि उसको कलमा आता था। ये सिचुएशन क्यों क्रिएट की जा रही है? देखिए, आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है बहुत बुरी तरह से। रोजाना भीख मांगने के लिए अपना कटोरा लेकर के दुनिया के पास जा रहा है, उसको कोई नहीं दिया। बिल्कुल। उसके अलावा आतंकियों का गढ़ और वहाँ पर ट्रेनिंग दे करके भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर को अपना अंग मानता है, जबकि उसको यहाँ से भगाया गया। JNK जो हमारा POK है उनके पास में अभी तक है। अब ये बात यानी जो भी यहाँ विविध पार्टियों की बात कर रहे हैं लोग, एक सिस्टमेटिकली जब से ये बात चली है और अब तक क्यों नहीं उसके ऊपर विचार करते, किसने क्या किया वो उसको तो भूल जाते हैं और आज की बात को लेकर के बैठते हैं। ये आतंकी हमला या इस्लामी हमला जो भी आप कहते हैं, लेकिन ये हमला हुआ है हमारे आम जनता के ऊपर। मैं सेना में तकरीबन 4 बार वहाँ पर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में, लेह लद्दाख में। पूरा एरिया छाना हुआ है, देखा हुआ है। जो इलाके में अपने बच्चे शादी कर करके वहाँ ऐसा, इसको हम स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए गए। उनका क्या खता थी, उनकी क्या गुनाह था कि उनको यानी मारा गया और चुन करके मारा गया। हिम्मत है तो सामने आओ ना, सामने आकर के लड़ो, हम खड़े तुम्हारे सामने। लेकिन गद्दार हैं, इतने नीच हैं, उनके लिए क्या क्या कहा जाए। अभी सबक पिछली बार जो मेरी पलटन ने उरी यानी जा करके जो 7-8 जो है उनके टेररिस्ट कैंप ध्वस्त किए थे, उसके बाद में पुलवामा हुआ। अभी आगे देखो, कुछ थोड़ा सा हुआ है कल परसों, जो है गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन आगे क्या होगा वो पाकिस्तान ही नहीं पूरा विश्व देखेगा कि कुछ न कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल 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 होगा। और अनवर साहब, मैं आपको बता दूं कि पानी को तरसेगा पाकिस्तान। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तानियों को जाने के लिए बोल दिया गया है, दूतावास बंद करने के लिए बोल दिए गए हैं, पानी को तरसाने के आदेश दे दिए गए हैं। जरा सा इंतजार कर लीजिए, हो जाएगा। शबनम जी, मिलिट्री ऑपरेशन ऐसे नहीं होता। जब इंदिरा गांधी 1971 में लड़ाई के लिए तैयार हुई थी, सैम मानेकशॉ ने कह दिया था कि अभी नहीं, मैं बताऊंगा कब होना है। उन्होंने रेजिग्नेशन पुट अप कर दिया था। ऐसे नहीं होता लड़ाई भाई साहब। लड़ाई लड़ने का तरीका समय होता। ये लिया 4 आदमी मार दिए, ये इंसर्जेंसी नहीं है। लड़ाई मुझसे पूछो, 4 ऑपरेशन कर चुका हूं मैं, श्रीलंका का, मालदीव्स का, जम्मू एंड कश्मीर का। आपको क्या पता लड़ाई क्या होती है? ठीक है शबनम जी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करके या ये एक दूसरे से सवाल पूछ करके कि आखिर धर्म पूछ करके क्यों कत्लेआम किया गया। हमें सवाल की गहराई में जाना होगा
और हमें ये भी सवाल करना होगा कि आखिर इंटेलिजेंस कहाँ थी, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्यों नहीं पहले से पता था, या फिर क्यों नहीं पहले से ऐसी आशंका, अंदेशा था कि इस प्रकार का कुछ हो सकता है, ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। शाजिया जी, कभी भी हम जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। सबकी जवाबदेही है और सबको जवाब देना चाहिए। बात इसको एक साइड रख दीजिए, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मगर आप ये देख रही हैं कि स्लीपर सेल जो हमारे भारत में, मैं हमेशा कहती हूँ, भारत के जो बाहर वाले आतंकवादी हैं उनसे लड़ने के लिए तो हमारी जाबाज फौज खड़ी है, लेकिन जो भीतरी आतंकवादी हैं, जो उन्हें समर्थन देके पालते हैं और पोसते हैं, उनके लिए भी तो आपको हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी ना। और आप क्या कह रही हैं, आप इसको जोड़ के देखिए वक्फ बोर्ड से। ये जो वक्फ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा है, जो ताल कटोरा स्टेडियम में ताल ठोकी जा रही है, ये आपने मैसेज नहीं सुना कि मुसलमान परेशान है इसलिए ये हो रहा है। इसका मतलब इसका लिंकअप कहीं ना कहीं उधर से भी जोड़ा जाना चाहिए। और एक एक मैं बोल रही हूँ, आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। पूरे देश में एक अभियान चलाना चाहिए। कहाँ कहाँ स्लीपर सेल्स हो रहे, कहाँ से ये आतंकवादी निकल कर आ जाते, कहाँ से ये आतंकवादी हमारे जो मासूम थे उनको सिर्फ आप और हम संवेदना ही व्यक्त करते रहेंगे। जब भी हिंदू मारा जाएगा संवेदना व्यक्त करते हैं, जब भी हिंदू मारा जाएगा आप और हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं। अरे भाई, नहीं चाहिए हिंदू भाइयों को संवेदना। आप जब भी कोई आतंकवाद की बात आती है ऐसे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। खड़े होके कहना तो चाहिए कि चलो भारत माता की जय, भारत माता की। ये नहीं करेंगे। कैंडल के पीछे बताया, आप कैसे पहचानोगे इनके बहरूपियों को? आप कैसे जानोगे कि ये कहीं कैंडल के पीछे मुस्कुरा तो नहीं रहे, कहीं पाकिस्तान एम्बेसी में केक तो नहीं जा रहा मजे करने के लिए कि अच्छा हुआ इस तरीके की घटना घट गई। केक तो कहीं जा रहा था, केक तो कहीं जा रहा था ना, तो वो भी पता लगाना चाहिए। और मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कोई संशय नहीं है। घुसकर मारेंगे, एक एक को मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आप देखती रहिए, जो पानी बंद किया है ये उसका बड़ा उदाहरण है। प्यासा भी मारेंगे। ठीक है, निपुण जी आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं ये कहूँगा, निश्चित रूप से जो ये हमला हुआ ये बहुत निंदनीय नहीं, बहुत कायराना हमला था, लेकिन एक इसकी सोच पकड़ी है कि जानबूझ के धर्म को पूछा गया ताकि भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हों। ये एक पूरी सोची समझी राजनीति थी। और किसकी थी? आपको याद होगा उनका सेना का प्रमुख 4 दिन पहले क्या भाषण दे रहा था कि हम दोनों टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था। 1946 में जी रहे लोग। और जब बात करें कांग्रेस की वजह से तो बंटवारा हुआ। बंटवारा करने वाले बीजेपी थी क्या? अरे बंटवारा तो उन्होंने किया। 370 की बात भाई साहब कर रहे थे। 370 की वजह से तो 1990 में कश्मीरी हिंदू लाखों को रातों रात भागना पड़ा। क्या ये कांग्रेस की देन नहीं थी? और उरी अटैक, पुलवामा अटैक तो 5 अगस्त 2019 से पहले हुआ था। और आप सोचिए, और वो बात, और आज रॉबर्ट वाड्रा को भूल जाएंगे? अरे 2016 2019 सुनिए, बात को आप सुनना नहीं है। 2016 में मैंने बोला 2016 में उरी अटैक हुआ। और सुनिए भाई साहब, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ। 5 अगस्त 2019 को 370 रिपील हुआ। उसके बाद हमले बंद हुए थे। अभी जो हमले शुरुआत हुई है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम आज रीजन नहीं है। रीजन है जैसे ही FATF की रेड लिस्ट को बाहर निकाला गया, वर्ल्ड बैंक IMF ने पैसा देना शुरू किया, इनके अंदर के हौसले फिर बुलंद हो गए। आवश्यकता है कि दुनिया इनको जवाब दे। और जो मैं देख रहा हूँ भारत के अंदर रिप्लाई दिया जा रहा है, निश्चित रूप से भारत के हिंदू और मुस्लिम एक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई जितना बड़ा हमला हुआ तो कश्मीर में जो आंदोलन दिख रहा है कि कल बंद रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट भी था, इसमें दुराई नहीं है। क्योंकि वो ड्रेस बदल कर आए, हथियार लेकर आए और फिर बाहर लेकर आए। तो मैं मानता हूं कि अंदरूनी सपोर्ट भी था। जरूरत है भारत में छिपे हुए जयचंदों को भी निकालना। तब बात बनी। रीना जी, अगर वाकई अंदरूनी सपोर्ट था तो उसका पता लगाना किसका काम है? नहीं, लगाना हमारी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसके लिए दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग नहीं होने चाहिए। अगर हम कुछ कम्युनिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर ताकत है तो सामने से मारो। हमारी फोर्स की यूनिफॉर्म पहन के आप उस वाले वो तो हम सालों से जानते हैं उनका क्या तरीके रहे हैं, जानते हैं, लेकिन उसमें पीछे छुरा घोपने का काम है उनका हमेशा का काम रहा है। और उन्होंने करा भी वही, वो जगह चुनी जहाँ उन्हें मालूम था कि जहाँ पेड़ है वहाँ सुरक्षा नहीं लगी है। उसके लिए जयचंद ही तो है। एक बहुत कॉमन जगह, एकदम कॉमन जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और इनफैक्ट हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं, सभी जाते हैं। वही मैं बोल रही हूँ आपको, उन्होंने जो अटैक करा, जो बिल्कुल सोची समझी चाल थी वही उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। और जो हमारे घुसपैठिए थे जिनको उन्होंने घुसाया, जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस को भी नहीं पता चला कि ये हो किसकी तरफ से आ रहे हैं,
उसका ही एक नतीजा, इसीलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाई उसको ये, जैसे शबनम मैडम ने कहा कि आपका बफ बोर्ड से जो कि इनकी ताल कटोरा स्टेडियम में आए, वहाँ से इन्होंने हुंकार भरी कि हम वहाँ पे जाके गुलमर्ग पे चाय पियेंगे, उसका ये इन्होंने मुर्शिदाबाद बंगाल में उसका भी एक रीजन है। सबको आप जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो उसका ये नतीजा है कि जो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो शांति चली आ रही थी उसको भंग करने के लिए और हिंदू मुसलमान राइट्स इंडिया के अंदर कराने के लिए, जिसको वक्फ बोर्ड से भी जोड़ना चाहिए आपको। ठीक है, वक्फ बोर्ड से जोड़ना चाहिए, लेकिन अनंत जी हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आम कश्मीरी वहां पर परेशान हो गया है इस इतने बड़े अटैक के बाद से। अब टूरिस्ट, मुझे लगता है बहुत ज्यादा की तादाद में लोग डरे हुए हैं और डर रहे हैं, कोई भी जाने में अब सालों साल डरेगा कश्मीर। अभी तक भी डरते थे, अब थोड़ा बहुत डर कम हुआ था, लेकिन अब फिर से वही डर पनप चुका है पूरी तरीके से। सामने दिख रही हैं वो तस्वीरें, विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से बेचारी वो लड़की अपने पति के आगे रोती रही बैठ करके, वो महिला जिसको बोला गया कि जाकर अपने पति को बता दो, जिसने कहा कि मुझे मार दो, मुझे भी मार दो, तो उसको कहा गया नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताना। तो इतने सालों में ये डर खत्म हुआ था, वो फिर से पैदा हो गया। लेकिन आम कश्मीरियों का क्या, वो तो ऑन कैमरा रो रहे हैं, आके बिलख रहे हैं कि हमारा तो काम धंधा सब कुछ चौपट हो चुका है, वैसे हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। साजिद जी, सर्वप्रथम तो ये आतंकियों का कायराना हमला जो हुआ है और उसमें जो हमारे देश के लोग जो मारे गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और जो लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रभु राम से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और देश के मुख्य धारा से जुड़े। पहली बात। दो तीन बात मैं साजिया जी आपको बताना चाहता हूँ। इस डिबेट के दौरान दो तीन बातें आ रही है, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात आ रही है। तो साजिया जी मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश जो है 2014 के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत का कल्पना करता हुआ देश है। और ये पाकिस्तान भी जानता है और देश के गद्दार भी जानते हैं कि मोदी जी जो करते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, और जब पता चल जाता है तो पाकिस्तान रात भर सोया रह जाता है। मैं पाकिस्तान और ऐसे लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आर्मी चीफ का बयान उन्होंने कोट किया कि इस प्रकार की बयानबाजी पहले से की जा रही थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी? बिल्कुल, देखिए, मैं उस आर्मी चीफ पाकिस्तान में मुनीर बैठा हुआ है, वहां से 10 दिन पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा काम है, और जो सरकार जो वक्फ बिल लेकर आई है उनकी सुरक्षा कैसे करे। तभी भारत सरकार को यह समझ में आ गया था कि कोई बड़े ये दंगे करने वाले हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी यात्रा को बीच में तोड़कर और आज भारत लौटते हैं, कल लगभग 48 घंटे साजिया जी हो गए इस हमले को, और 48 घंटे के बाद पाकिस्तान को रात में नींद नहीं आ रही है, पाकिस्तान के पानी बंद कर दिए गए हैं। और देश में भी कुछ ऐसे लोग थे जो राजनीतिक तौर पे, और भी कई लोग हैं जो कि धर्म के आधार पे मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। तो मैं साजिया जी, एक हमारी बहन है, उन्हीं के शहीद की बेटी है, वो आज एक सोशल मीडिया पे एक कविता लिख कर लाई है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहाल की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। साहब, आप तो कहते हो एक शख्स मरा, लेकिन हमारे घर की तो रोटियां चली गई। तो मैं ऐसे दल के नेताओं से कहना चाहता हूं, आज पूरा देश का 140 करोड़ जनता आंख की टकटकी लगाए हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है कि आप कौन सा हमला करने जा रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब देने जा रहे हैं। उसके बावजूद आज हमारे देश के कुछ दल के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े घराना का दामाद ये कहता है कि मुसलमानों को चूंकि देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान ऐसा हमला कर रहे हैं। अरे साहब, आप देश के आदमी हो, देश की बात करो, आप धर्म की बात क्यों कर रहे हो? हम तो ये नहीं कर रहे जिस तरीके धर्म पूछ कर ही तो कत्लेआम किया, इसलिए धर्म की बात तो होगी ना। नहीं तो साजिया जी, ये कौन कह रहा है? ये वडेरा कह रहा है, कांग्रेस का दामाद कह रहा है। वो क्यों कह रहा है? ये हमारे देश की जनता तो नहीं कर रही है। हमारे देश की 140 करोड़ जनता तो ये चाहती है कि सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान पे कार्रवाई करे, पाकिस्तान को तहस नहस कर दे। हम तो ये चाहते हैं, देश की जनता भी ये चाहती है। ठीक है, और देश की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द एक्शन हो। और अब सीधा रुख कर लेते हैं देश की जनता का, देश की आवाम का, कि आखिर देश की जनता की जहन में क्या है। जाहिर तौर पर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, नाराजगी है, परेशान है, एकदम जलबलाए बैठे हुए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ से? जी, जो भी हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। मरता जिसका है उसी को पता होता है उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो भी एक्शन लेना है वो बाद में लेना है, लेकिन जो मिला है, जो आतंकवादी मिला है, पहले ऑन द स्पॉट उसको हाथ पैर काट कर रोड पर डाल दिया जाए।
उसके बाद में जो भी करना है फैसला बाद में करना है, पहले उनको सजा तो मिले कम से कम। ठीक है, ये जनता की राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा जितने आतंकवादी बंद हैं जेल में, जो भारत सरकार पकड़ के रखती है, उनको पकड़ के ना रखे, उनको ऑन द स्पॉट शूट कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हुआ है, इससे ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसी का वही हाल करें जो इनका कराए। आज हमारे देश में जो हुआ है एक बहुत ही निर्दयनीय हुआ है, और जिस लड़की के साथ हुआ है और जिसने वो आज शादी के होके आई है कि रैली वाकई में देखा नहीं जा रहा था। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, और चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है या हम हिंदू है या कोई भी है, तो बहुत शर्मनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना? जल्द से जल्द आतंकवादियों को सजा मिलना चाहिए बस। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं लोगों की नाराजगी, और मैं फिर कहूंगी कि आखिर ये नाराजगी, ये गुस्सा ना हो जो हुआ है देश में, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है किसी भी हाल में। जो बेटियों के साथ में हुआ वहां पर, जो वहां पर महिलाओं के साथ हुआ, जिस तरह से चुन चुन करके लोगों को मारा गया, उनसे पूछा गया कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, और कहा गया कि कलमा पढ़ के सुनाओ, अगर मुसलमान हो तो तभी यकीन करेंगे। तो ये तो शर्मनाक है। शर्मनाक से भी ज्यादा अगर कोई वर्ड बनता है तो उसके लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सही बात तो है, ये समय किसी भी पार्टी का राजनीति करने का नहीं है जी। कारण है सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर चिंतन करने का समय है। ये बार बार देश पर खतरा मंडराता है, जवाब तो इसका बहुत खतरनाक है। हमारे पास सरकार भी नहीं देगी, देहाती लोग दे देंगे जी। कम से कम 1 लाख लोगों का जवाब दे देते देहाती, तो एक बार बढ़िया डाल मुंह पीट दो, कभी छेड़ ही नहीं सकते। कश्मीर इतना बड़ा है, इसकी मैं 24 घंटे में मट्टी छनवा दूँ, आतंकवादी तो क्या। ये जो है ना मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया, समय आ गया है। आपको जो है यहाँ का आवाम आपको गद्दी पर बिठाया है, और आपका भरोसा, आपका 2 चीज तो होता है, जान और माल। आप मोदी की सरकार में हम भरोसा करते हैं कि जान और माल दोनों सुरक्षित है, और उस चीज को, उस विश्वास को पक्का करके दिखाइए। यहाँ का आवाम को सुरक्षित चाहिए, जान और माल सुरक्षित चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको जान माल सुरक्षित चाहिए। ये विदेशी आतंकवादी, 2 कौड़ी के आतंकवादी आते हैं यहाँ पर, बम फोड़ करके जाते हैं, यहाँ का आवाम को मार के जाते हैं। उनको मुंह तोड़ ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और ये जनता की मांग उठ रही है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा था? यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? और वरना मैं गेस्ट करूँ। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे अमित जी? देखिए, पहले तो मैं नमन करना चाहूँगा। आज ही हमारे एक जवान शहीद हुए हैं, जो इनकाउंटर अभी चल रहा था सुबह उधमपुर में, हवलदार अली शेख साहब। दूसरी बात, कश्मीर में पिछले 35 साल से निरंतर एक ही बात चल रही है, और उसे कहा जाता है जिहाद। वहाँ पे चल रहा है गजवाए हिंद, और इस गजवाए हिंद को स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान। अभी भी जो घटना स्पॉन्सर करने के लिए इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, मुझे ये समझना है। जगह जगह ये कटोरा लेकर के भीख मांगने पहुंच जाते हैं, और इन कामों के लिए स्पॉन्सरशिप करते हैं। अगर आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो भुट्टो ने कहा, अगर इस देश को घास भी खाना पड़े तो खाएंगे, मगर न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हिंदुस्तान से लड़ाई करते रहेंगे। तो जिस कौम की सोच, जिस देश की सोच ये हो कि हमें भूखा भी रहना पड़े, घास भी रहना पड़े, मगर हिंदू काफिरों के साथ लड़ना पड़े, तो उस देश का आप कुछ नहीं कर सकते। इस जिहाद का, इस गजवाए हिंद का जो स्पॉन्सरर है वो है पाकिस्तान की आर्मी। आप हाफिज सईद को मार लीजिए। देखिए, जो आज कश्मीर में आतंकवादी आए हैं, बिल्कुल हमारी फौज काबिल है उनको ठोकने के लिए, मगर वो आया ही है 72 उरों के लिए। तो उससे आप उम्मीद मत करिए, आप उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, आप उसको अवार्ड दे रहे हैं। आपको सोर्स खत्म करना पड़ेगा, और जब तक आप पाकिस्तान आर्मी पे हिट नहीं करते हैं, जब तक आप आसिम मुनीर की गर्दन नहीं काटते हैं, जब तक पंजाब में, जब तक बलूचिस्तान में, जब तक सिंध में पाकिस्तान आर्मी पे हिट नहीं होता है, तब तक ये जिहाद, ये गजवा हिंद होता रहेगा। हमने पिछले 700 साल में, हम कहते हैं हम बड़े रिजिलियंट हैं, हिंदू बड़े रिजिलियंट हैं, मगर हम 30% तो 1947 में हार चुके हैं, उससे पहले अफगानिस्तान हार चुके हैं। वो गजवा हिंद का एक पार्ट है, वो तैयार है 400 साल के लिए लड़ाई करने के लिए कि हमें पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है। समस्या ये है कि क्या हम वो पहचान रहे हैं कि वो इसको दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, हम इसको कैसे रोके। तो जब तक आप काउंटर इंसर्जेंसी पाकिस्तान आर्मी पे नहीं करते हैं, ये समस्या नहीं सुलझने वाली है। ये आइडियोलॉजिकल इशू है, मगर इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान आर्मी, आपको उस पर हिट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट आ रही हूँ मैं आपके पास, हमारे साथ गोपाल सिंह मौजूद हैं। सर, मुझे ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमने पहले जवाब नहीं दिया है पाकिस्तान को, हमने जवाब भी दिया। जब दोस्ती की कोशिश की तो हमने दोस्ती भी की, हमने हर तरह से प्यार से, मोहब्बत से, नाराजगी से, गुस्से से पाकिस्तान को डील करके देख लिया। अब
पाकिस्तान एकदम भिखारी वाली सिचुएशन में आ चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो रुक नहीं रहा है। देखिए, तो क्या सोल्यूशन है, क्या रास्ता है? सॉल्यूशन वही है कि जिस सठे साध्यम समाचरित, जो सठ है जब तक वो उसको सठ को डंडे से नहीं पताड़ा जाएगा तब तक उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। भारतवर्ष जो है एक रोष के अंदर है और ऐसी कार्रवाई होने की आवश्यकता भी और होगी, लेकिन यदि वो पहले ही समझ लें, यहाँ से हमारे भाई यहाँ से हट करके तुम उधर चले गए, आज हमें ही प्रताड़ित आप कर रहे हो, क्या ये उचित है? किस लिए कर रहे हो? उससे क्या तुम्हें अमेरिका से या कहीं और से पैसे मिल जाएगा? वैसे ही रोटी नहीं मिल रही आप लोगों को। जगह जगह से तो भगाए जाते हैं, हर जगह जहाँ जाते हैं वहाँ से आपको मिल। प्रधानमंत्री को कोई गाड़ी नहीं देता है, कार नहीं देता है। तो उसके अलावा आप जम्मू एंड कश्मीर की कहानी क्या क्या कहना चाहते हो बताइए? तो 1947 में जब डिवाइड हुआ था तो किसने किया? जब किया था तो उसके बाद में आप अपना काम करिए और दूसरे लोगों को काम करने दीजिए, अपना बढ़ाइए। इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग बनिए, अपनी जनता को खाना खिलाइए। उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि गरीबी में दिन गुजार लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से जंग लड़ना या फिर हिंदुस्तान पर अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। तो इनका इलाज क्या है? यदि उस वक्त 93,000 प्रिजनर्स थे, उस वक्त ही यदि उनके चाबी लगाई जाती, नहीं छोड़े जाते, तो कश्मीर का सॉल्यूशन उसी वक्त हो जाता और उसके बाद में आज तक कोई परेशानी नहीं होती। ये 1987 में ऑपरेशन टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंदर 4 फेज के ऊपर ऑपरेशन किया था उस वक्त, कि पहले जो है छुटपुट घटना करो, फिर जो है सिविलियन को पकड़ो मारो, फिर उसके बाद में उनको कैप्चर करके ले जाओ, फिर लोगों को जो है प्रताड़ित करो और उनको अपने साथ में जोड़िए मिलिट्री एक्टिविटी की। मैं 87 में वहीं था। और उसके बाद में फिर मिलिट्री एक्शन कीजिए मिलिट्री के ऊपर, ये टॉपिक और ऑपरेशन टॉपिक जियाउल हक ने शुरू किया था। अभी उसी को लेते हुए ये सारे घुमा रहे हैं। अब आप बताओ, डेमोक्रेसी की बात करते हो पाकिस्तान में, क्या डेमोक्रेसी है? पहले भी कितने बार देखा, हर बार सत्ता पलट होकर के फौजी, इस वक्त भी ISI और आपका मिलिट्री जो है वहाँ गवर्न कर रही है। यानी डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है। आप अपनी आवाम के लिए क्या कर रहे हैं बताइए, सरकार क्या कर रही है? और ये मिलिटेंसी वहाँ पर पली हुई है। पिछले 10-12 साल से पहले से भी सरकारों ने पूरी कोशिश की कि मिलिटेंसी को खत्म कराया जाए। आज पूरे विश्व के अंदर ये मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए मोदी जी घूम घूम करके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या समझते हो कि इजराइल वाली कहानी ये भी शुरू करे भारत? शायद चाह रहे हैं कि कुछ बड़ा हो। नसीम साहब, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? 2-3 बात आई, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मेरी बहन ने भी बड़े जोर जोर से कहा कि इस देश के अंदर स्लीपर सेल पकड़े जाने चाहिए। नहीं है, निश्चित रूप से पकड़े जाने चाहिए। और ATS ने अभी पिछले महीने, आपके जमाने में नहीं थी स्लीपर सेल? मैं बता रहा हूँ साजिया जी, ATS ने पिछले महीने NIA ने और ATS ने 4 स्लीपर सेल पकड़े इस देश के अंदर। वो चारों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गोला बारूद प्रभारी थे। और मैं नहीं मानता कि आप आतंक को पाकिस्तान से जोड़ के दे सकते हैं, पाकिस्तान का नाम लें, उसका नाम लें, जोड़ें, लेकिन आप ये कहें कि सारा इस्लाम आतंकी है और सारे इस्लाम के लोग हिंदुस्तान के आतंकी है, तो मैं आपने कहा सुनता लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुनता लीजिए। सारे जो इस्लाम को मानने वाले आतंकी हैं, आप 4-5 लोग सुनता लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर काउंटर के लिए आ रही हूँ, प्लीज सर्वेश जी। आप क्या बोल गए, आप इस रिकॉर्ड को देख लेना। लोकसभा के अंदर मैं भी मुस्लिम हूँ, इस्लाम को मानने वाला हूँ। लोकसभा के अंदर 24 सांसद मुसलमान हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहा है। शबनम जी, सुनने का सब्र रखिए, मादा रखिए, मैंने आपकी सुनी। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने आके मार दिया, पाकिस्तान को बर्बाद करो। अरे वो तो भूखा नंगा देश है, उन्होंने आके मार दिया। जब तक आप सरकार को जवाबदेही तय नहीं करोगे, जवाबदेह सरकार को होना चाहिए। साजिया जी, इन्होंने मुझ पे आरोप लगाया। ये तो सच्चाई है कि जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, चाहे भारत देश में हो विदेश में हो, वो इस्लाम धर्म को मानता है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई गद्दार पकड़ा गया तो ठीक है, वो गद्दार मानेंगे। नहीं, सर्वेश जी, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट कर दूं कि इस्लामिक कंट्रीज में भी अटैक्स होते हैं। तो आप पूरी दुनिया को काउंट मत कीजिए, गलत रिपोर्ट पेश मत कीजिए प्लीज। लेकिन आतंकवादी इस्लाम
धर्म को ही मानता है। 26/11 हो गई, हमारे सेना तैयार करी थी, आपने जवाब नहीं दिया और आज आप कहते हो कि हमला कर दो, हमला कर दो। अरे वो तुकाराम जिंदा नहीं होता, तुकाराम अगर नहीं होता तो तुम हिंदू आतंकवाद का सारा जो फसाना पढ़ लिए थे। ठीक है अनवर जी आगे आ जाइए। उसको जवाब मैडम देखिए, यहाँ पर लड़ने का टाइम नहीं है। मैं सारे भाइयों को ये कहना चाहूंगा, जो इस टाइम देश का हाल है, हमें इस टाइम सोचना पड़ेगा और एकजुटता बनानी पड़ेगी कि हमें इस देश को कैसे बचाना। यहाँ पर आकर अगर हम शोर मचाएं और फिर ऐसे ही आतंकी हमले होते रहे तो हम क्या करेंगे? हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो हादसा गुजरा है बहुत खतरनाक है, बहुत दखनीय है, हम इसको मानते हैं, लेकिन अब इसके लिए आगे क्या करा जाएगा हम उसके लिए बार बार बात कर रहे हैं। आपने जनता से सवाल करा, 3 जनताओं ने आपसे बात करी, तीनों जनता के लोगों ने आपसे कहा कि आतंकवाद खत्म किया जाए, आतंकवाद खत्म किया जाए। मैं कहता हूं आपके चैनल पे खड़े होकर कि जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में जेलों के अंदर बंद हैं, उन्हें लाकर चौक पर गोली मारो। हम ये चाहते हैं, क्यों नहीं हो रहा? आप उनको सजा के क्यों बैठे हैं जेलों में? उसको खत्म करिए। भैया आप बोल रहे थे मैं शांति रखी, आप बोल रहे थे शांति रखी, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। दम है उन आतंकवादियों को निकालिए, जेल से बाहर निकालिए और मारिए, और हमेशा हिंदू मुसलमान को यहाँ बांटने का काम मत करिए। याद रखो, इस देश का हिंदू भी उतना है, मुसलमान भी उतना है, सिख भी उतना है, ईसाई भी उतना है। आपके अंदर दम है, निकालिए आतंकवादियों को जेलों में से और लाकर इसी चौक पर गोलियां मारिए। मैं देखता हूँ कितना दम है आपके अंदर। शबनम जी खाना खिला रहे हैं उनको जेलों में, शाजिया जी, आप रोज रोज कहते हो याकूब मेमन पे आप रात के 12 बजे कोर्ट खुलवाते हो। आपको तो कोई अधिकार ही नहीं बनता ऐसी कोई बात करने का। चलिए उसको साइड छोड़ दीजिए, उसको साइड छोड़ दीजिए। अभी बड़े आपके वक्त में वो नहीं बोली थी, प्लीज। शबनम जी का हमारे एक सेकंड क्यों भाई, आप मेरे भाई नहीं हो, आपके आंसू की क्यों नहीं चिंता करेंगे? अरे देश के सिपाही थे, हम चाहते हैं आतंकवादी मारे जाए। ठीक है एक सेकंड प्लीज। नहीं आपके बारे में वो नहीं बोली थी। कावड़ के कैंप लगाते हैं, आपसे ज्यादा चलिए ठीक है, जाते हैं, ठीक है आपके पार्ट में जाते हैं। आइए तिलक नगर में जाइए, छानबीन करिए, यहाँ पर आके टीवी पे छोड़ना बचाइए। आपको सबूत दे सकते हैं। खोता चना बाजे घना, खोता चना बाजे घना, इनको साइड छोड़ दीजिए। अभी हमें सख्त जरूरत है कि हम सब एकजुट रहें और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि ये लोग आपको मतलब कानून व्यवस्था की बात करेंगे या टेररिस्ट को। ये तो कैमरा सामने है शाजिया जी, आप इनके पीछे के मुंह देखो, आप इनके पीछे के मुंह नहीं जानती हैं अभी। आप इनसे भाईचारे की बात करो। हिंदू भाई बोलेगा, ये चारा समझने वाली बात करेंगे, आपको चारा समझ के बात करेंगे। तो ये तो उनका खुला चेहरा, इनको छोड़ दीजिए। कांग्रेस जनता ने कहा आपके सामने कि उनको लाके रोड पे मारिए। अरे जनता कह रही है, तो आप कहाँ से आ गए बीच में? जनता तो यही चाहती है कि भारत में सुकून रहे, अमन रहे, चैन रहे। आप लोग भड़काते हो, ताल कटोरा स्टेडियम में भड़काते हो, ताल कटोरा स्टेडियम में कहते हो, सुनिए, ताल कटोरा स्टेडियम में बोल रहे हैं हमारा गुंडा मार रही है बीजेपी, हमारा गुंडा, हमारा अतीक अहमद मारा है। ये तो आपकी मंशाएं हैं, ठीक है, पता है आपको? ठीक है रीना जी, ये ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होकर क्या कह रहे हैं? हमारा गुंडा मारा है, मुसलमान हमारा गुंडा। यानी तुम गुंडे पालने वाले लोग हो, तो फिर आतंकी भी पालते होंगे तुम लोग। गुंडा के साथ आतंकवाद को भी पालते हो तुम लोग। रीना जी एक बात सुन लीजिए, बात सुनिए। जनता से जब हमने सवाल पूछा तो ज्यादातर जनता का ये कहना था कि जो आतंकी हैं या पकड़े गए हैं, कम से कम आप उन्हें तो सजा दीजिए ताकि हमें सुकून मिले कि उनके ऊपर भी कोई उनको तो गवर्नमेंट सजा दे ही रही है। गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया, आप मोदी जी की नेचर को जानती हैं, वो जो करते हैं इतना करते हैं कि आपको सबको दिखाई दे। जैसे उरी पे इन्हीं की सरकार ने सवाल उठाए थे कि जी हमें सबूत चाहिए उरी हुआ है। क्यों चाहिए? अगर उरी हुआ तो मानना चाहिए। इन सबको हर वो सबूत चाहिए जो इन्हें, जिसमें ये कुछ बोल नहीं सकते। और यहाँ के इतने बड़े बड़े जुमले जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बस उसको कसाब को इन्होंने फांसी नहीं चढ़ाया, कसाब को इन्होंने लीगली सपोर्ट करके उसके ऊपर 1 महीने का 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा था, वो हमारी सरकार ने बेयर करा। हम इनकम टैक्स पेयर ने सरकार का, जो हमारी आम जनता ने करा, उसको क्यों नहीं दिया कसाब को? ऐसी इन्होंने, एक नाबालिग है, कोई भी अपनी लड़कियों को अगर कोई कर देता है तो पार्टियां बोलती हैं कि अरे गलती हो गई। जनता
चाहिए वो दिखाई दे। ठीक है, ठीक है। वो दिख रहा है। अलम भाई जी, आप आगे आ जाइए। मैं तो उन नेताओं के बारे में सोच रही हूँ जो अभी तक कहते थे कि पाकिस्तान से टेबल टॉक हो जानी चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए, बार बार एडवाइस कर रहे थे कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नेता अभी फिर से कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। देखिए साजिद, यहाँ 2-3 बातें हुई। पहली बात मैं करूं कि जो बात कही जा रही कि सिक्योरिटी फेलियर था। देखिए, आतंकवादी को 100 ट्राई करेगा, 99 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को फेल करेंगी, एक कामयाब हो गया तो इस तरह की बात करेंगी। बात यह कि सरकार ने हमले लेने के बाद में क्या एक्शंस लिए। 26/11 की घटना के बाद मनमोहन सिंह जी ने कार्रवाई करने को मना कर दिया। तो अगर कसाब को 2008 में आपने पकड़ा था और 2013 में आपने फांसी दी, 5 साल तक उसको बिरयानी खिला रहे थे बैठाकर, तब क्यों नहीं गोली मारती? तब तो निकाब में गोली मारनी है। और दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ, देश हमारा कोई अफगानिस्तान नहीं है कि पकड़ के गोली मार दो। कानून से चलता है, न्यायपालिका है, उससे चलता है। तो उस समय सोनिया गांधी से क्यों नहीं मांगा इस्तीफा? तो मैं ये कहूंगा कि कुल मिला के आप पाकिस्तान की चाल को समझो, मुनीर की चाल को समझो। वो चाहता था कि भारत में सांप्रदायिक दंगे हो, ये माहौल बने, इस बात को समझना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन अनंत जी, अभी इस समय अगर मैं देश के माहौल की बात करूं तो देश गुस्से में है, नाराज है, परेशान है और एकदम हताश नजर आ रहा है। देश को लग रहा है कि भाई पाकिस्तानी आते हैं, वहां से हम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन आतंकियों को जब हम पकड़ते हैं तो इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होने में साल बीत जाते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, इंतजार ही करते रहते हैं। साजिया जी, आपके सवाल बड़े जायज हैं, लेकिन जिस तरीके से ये नाकारा, तो मैं उन आतंकवादियों और उन निकम्मों और उन कायरों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शपथ ले लिया है कि किसी तरीके से भी तुमको वो जवाब देंगे कि तुम्हारी साथ पूछते याद रखो, क्योंकि देश गुस्से में परेशान है और उबाल पर है। ये देश का गुस्सा सरकार को भी समझना चाहिए और खास करके सरकार तो समझ ही रही है, पाकिस्तान और उन आतंकियों को समझना चाहिए जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है कि अब उनका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है। फिलहाल के लिए आज के लिए जनता की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।